हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइनरी काउंटर्स के बारे में। बाइनरी काउंटर्स बाइनरी काउंटर्स एक्चुअली वो सर्किट होते हैं जो इनपुट क्लॉक्स को काउंट करें इन टर्म्स ऑफ आउटपुट क्यू। ओके, जैसा कि आपको पता है कि जब आप बाइनरी की बात करते हैं तो इसमें ज़ीरो को आप लिख सकते हैं ऐसे 0 0 0 0। 1 को लिख सकते हैं आप 0 0 0 1। फिर 2 को आप लिख सकते हैं 0 0 1 0। फिर 3 को आप लिख सकते हैं 0 0 1 1 एंड सो ऑन अप टू 15 for this particular example, that is 1 1 1 1. Okay, it means the output of flip flops, अगर हम इन चारों आउटपुट्स को एक सर्किट में कनेक्ट करें कुछ इस तरीके से कि ये चारों आउटपुट्स आपके लिए बाइनरी नंबर की तरह बिहेव करें और दिस बिकम्स अ स्टेट ऑफ योर काउंटर। these outputs becomes your states of your counter. Okay, तो काउंटर की अगर हम बात करें तो it takes input as a clock and gives output as binary. It means this counter circuit is actually counting the number of clock pulses arriving at the input of this counter circuit, and the size of this counter is actually depends on how many number of states it can count. मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो स्टेट की बात कर रहा हूँ वो स्टेट होता है आपका कि जो बाइनरी आउटपुट जो आ रही है वो कितने डिफरेंट तरह की आउटपुट्स आ रही है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें, आपकी काउंटिंग स्टार्ट करें तो 0 0 0 0 इज स्टेट, 0 0 0 1 इज अनदर स्टेट, 0 1 0 0 1 0 is another state, and so on up to this. There are 16 possible states in this case. Okay, so we can design any such counter and with any number of states. However, with the number of states, the size of the counter will also increase and it requires more number of flip-flops. As for example, in this particular case, that there are total 16 states are possible in this particular case because we are using 4 flip-flops here. Okay, now the very first and the simplest flip-flop based counter is actually a ring counter. रिंग काउंटर में सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 4 बिट रिंग काउंटर का। Ring counter is actually designed using the same shift register with a feedback from output to the input,
here we are using a shift register with shifting contents from Q0 to Q1, Q1 to Q2, Q2 to Q3. So here we are considering this flip-flop as FF0, this flip-flop as FF1, this flip-flop as FF2, this flip-flop as FF3, and we are connecting same clock pulses to all the four. Means this is your clock signal, and we reset it first. So we reset it like that कि we connect this clear pin to this, and this is connected to your preset. दिस इज योर क्लियर पिन। तो होगा क्या इससे कि जो आपकी इस फ्लिप फ्लॉप, जब आप क्लियर को एक्टिवेट करेंगे तो इस फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी वो आपकी 1 होगी, और बाकी इस फ्लिप फ्लॉप की, फ्लिप फ्लॉप 2 की और फ्लिप फ्लॉप 3 की जो आउटपुट्स होंगी वो आपकी 0 होंगी। ओके, जब ये आपके पास क्लियर एक्टिव होगा, and we connect this output in this way. Okay, so this is your D0, this is Q0, this is D1 Q1, D2 Q2, D3, and this is your Q3. Okay, this is your Q3 bar. So अब हम इसमें से आउटपुट ले लेते हैं बाहर। तो दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट, एंड दिस विल बी योर आउटपुट। ओके, और टेक दिस आउटपुट डाउनवर्ड सो दैट आपको दिक्कत ना आए। तो दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट, एंड दिस इज योर। So this is Q3, Q2, Q1 and Q0, and इसमें हम चेंज क्या करेंगे, ये जो आउटपुट है ये लास्ट वाली, इसको हम एज ए फीडबैक देंगे यहाँ से यहाँ। तो दिस फॉर्म से रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर के आउटपुट कैसे काम करेगी आपके पास, पहले मैं आपको वेवफॉर्म के थ्रू समझाता हूँ। ये आपकी क्लॉक हो गई, और ये आपकी पॉजिटिव एज हो गई। दिस इज योर पॉजिटिव एज, दिस इज योर पॉजिटिव एज, ओके। तो सबसे पहले हम रीसेट को ड्रॉ करते हैं। तो जब हम ये आपकी बात करते हैं क्लॉक, और आप रीसेट को दबा, क्लियर को लेते हैं, क्लियर CLR क्लियर। जब आपकी क्लियर पिन एक्टिव होगी, दैट इज 0 होगी, तो क्या होगा, और ये 1 होगी तो क्या होगा, ये आपने क्लियर पिन को एक्टिव किया और यहाँ से डीएक्टिवेट कर दिया। तो जैसे ही आप क्लियर पिन को एक्टिव करेंगे तो आपकी Q0 दिस आपकी 1 हो जाएगा, इस पॉइंट पर 1 हो गया, एंड Q1 0 रहेगा। मान लेते हैं ये 1 ये 0, तो ये 0 रहा। Q2 ये भी 0 रहेगा, Q3
ये भी 0 रहेगा। ओके, सो अब इसको हम एक्सटेंड करें तो जब आपका क्लियर डीएक्टिवेट मोड हो जाएगा तो आपकी ये जो 1 है, क्योंकि यहाँ 1 आ चुका है, तो नेक्स्ट क्लॉक एज पर ये 1 यहाँ से प्रोपोगेट होकर Q1 पे चला जाएगा। ओके, और क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू 0 थी, देखिए Q3 0 है, तो यहाँ पर नई वैल्यू आ जाएगी 0, लाइक दिस। ओके, और Q1 आपके पास 1 चला जाएगा। सिमिलरली जब ये 1 हो गया तो नेक्स्ट यहाँ से ये 1 कब जाएगा, नेक्स्ट एज पे, यानी इस एज पे। तो आपके पास ये Q2 1 होगा यहाँ आकर, और ये Q1 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 था और ये 0 यहाँ से यहाँ प्रोपोगेट किया, तो यहाँ से ये लाइक दिस, और ये 0, फिर ये 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ 4th पे। ओके, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद जैसे ही Q3 1 हुआ ये यहाँ पे आया, और नेक्स्ट क्लॉक एज पर ये Q0 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये यूँ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप ध्यान दें इसमें कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स इस केस में है, कितनी क्लॉक काउंट ही इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास टोटल 1 2 3 एंड 4 क्लॉक पल्सेस इसने काउंट करी। एंड पॉसिबल स्टेट्स कौन कौन सी हो गई, यहाँ पर दिस इज़ 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इधर से 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1, फिर 1 0 0। ओके, तो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो आपके पास टोटल 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं स्टेट्स के, मीन्स 4 स्टेट्स आर अवेलेबल देयर विथ 4 बिट रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर में क्या है कि ये जो पल्स है ये आपको एक रिंग की फॉर्म में घूमती हुई नज़र आएगी। अगर आप यहाँ पर बीच में एक आप एलईडी लगा दें, यहाँ पर एक एलईडी लगा देते हैं और इसको यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, तो दिस एलईडी विल ग्लो आफ्टर एवरी 4 क्लॉक पल्सेस। ग्लो करेगी, बंद होगी, ग्लो करेगी, बंद होगी, आफ्टर एवरी 4 क्लॉक पल्सेस। ओके, एक क्लॉक पल्स के लिए 1 रहेगी, ग्लो करेगी, और फिर 3 के लिए ऑफ हो जाएगी। तो इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। जब आपके पास क्लियर है, क्लॉक है, और Q3 Q1 नहीं सॉरी Q2 Q1 एंड Q0। ओके, तो अब हम ले लेते हैं इसका डाटा। जब आपका क्लियर एक्टिव है, मीन्स जब ये 0 है, क्योंकि हमने एक्टिव लो लिया है, तो वट एवर में भी द क्लॉक है, जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1। दिस वैल्यू इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द सर्किट कनेक्शन, कि आपने ये क्लियर पिन्स कैसे कनेक्ट किए हैं। अगर आपको इस पिन पर रीसेट के टाइम पर 1 चाहिए, यानी फ्लिप फ्लॉप 1 के आउटपुट को 1 चाहिए, तो आपको ये प्रीसेट 1 यहाँ करना है और इसको 0 करना है, ये नीचे क्लियर के साथ कनेक्ट करना है। तो दिस इज़ द टोटल यूज़र डिपेंडेंट कि आपको कैसी आउटपुट क्लियर के टाइम पे चाहिए। नाउ इफ़ दिस इज़ 1, तो जो नेक्स्ट क्लॉक एज आएगी, नेक्स्ट क्लॉक एज पे ये घूमकर कहाँ जाएगी, ये 1 ये 0 0 0, और जब ये नेक्स्ट क्लॉक एज आएगी तो आपके पास नेक्स्ट क्लॉक एज पर ये 0 ये 1, क्योंकि ये 1 यहाँ से यहाँ प्रोपोगेट किया, ये 0 यहाँ आया, ये 0 यहाँ आया। उसके बाद फिर से मैं आपको पूरा बना देता हूँ।
जब नेक्स्ट क्लॉक आ जाएगी तो आपके पास ये ज़ीरो यहाँ प्रोपोगेट किया, ये 1 यहाँ प्रोपोगेट किया, ये 0 यहाँ, फिर ये नेक्स्ट क्लॉक एज पे आपके पास ये ज़ीरो यहाँ प्रोपोगेट किया, ये 0 यहाँ प्रोपोगेट किया, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं इसके बाद 1 2 3 4 क्लॉक पल्सेस के बाद आपका आउटपुट रिपीट हो रहा है। तो देर आर ओनली 4 पॉसिबल states in case of ring counter of a 4-bit साइज। अगर आप इसका साइज बढ़ा देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।